नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 16 जुलाई 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 19,500, उसके बाद 19,400 ये लेवल एक सॉलिड सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी में। तो मोस्ट लाइकली है कि 19,400 के नीचे अगला हफ्ता आपको निफ्टी देखने को ना मिले और 19,400 19,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम 19,500 पे कॉल राइटर काफ़ी एक्टिव है और 19,600 पे भी एक्टिव है। तो 19,500 19,600 ये एक स्टीफ रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। जैसे ही हम 19,600 650 के रेंज को क्रॉस करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है 19,800 19,850 को, और अगर हम 19,800 के लेवल कुदा पाए तो अगला जो मेजर रेजिस्टेंस है 20,000 के लेवल पे है। तो ओवरऑल एक अगेन ग्राइंडिंग रेंज जो आपको ओवरऑल देखने को मिल रहा है कि थोड़ी थोड़ी रैली, उसके बाद हल्की गिरावट, वैसा ही कुछ मूव आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। नीचे में 19,400 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है डेटा स्टेटिस्टिक्स में। बाकी पीसीआर की बात करें तो 1.23 का पीसीआर है जो कि काफ़ी पॉजिटिव पीसीआर है। और तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स भी एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बैंक निफ्टी में बना हुआ है। तो अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 45,000 पे मैसिव ओपन इंटरेस्ट है। क्लोजिंग आई है 44,819 की और यहाँ पे पीसीआर निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है और 45,000 एक स्टीफ हर्डल का काम कर रहा है। जैसे ही 45,000 क्रॉस करोगे तो अगला मेजर हर्डल 45,200 का ही है। तो ये 45,000 45,200, हालांकि जैसे ही आप 45,300 250 क्रॉस करते हैं तो एक बड़ा अपमूव 46,000 तक की ओर जा सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में मिल रहा है। सिमिलरली डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड भी 44,500 पे प्रोटेक्टेड दिखता है। हालांकि जैसे ही 44,500 का लेवल तोड़ेंगे तो फिर बहुत तेजी से बैंक निफ्टी स्लाइड होकर 43,500 की ओर भी मूव कर सकते हैं, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का एक्शन निफ्टी में लास्ट वीक रहा। एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते हमने आपसे कहा था कि निफ्टी बहुत ही नैरो रेंज में रह सकते हैं और नीचे में निफ्टी का रेंज होना चाहिए 19,200 का और ऊपर में रेंज होना चाहिए 19,535 का, 535 का। बट फ्रेंड्स, ये जो रेंज मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा नैरो रहा और आप देखेंगे तो नीचे में निफ्टी ने लो बनाया। यहाँ पे मैं आपको लो पॉइंट दिखाता हूँ। नीचे में निफ्टी ने लो बनाया 19,303 का और ऊपर में निफ्टी ने हाई बनाया, वो भी फ्राइडे के सेशन में, दैट इज़ 19,595 का। तो बहुत ही नैरो बैंड में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आया। कोई भी साइन ब्रेकडाउन का नहीं दिखा रहा है, एट द सेम टाइम कोई भी साइन ब्रेकआउट का भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ही नैरो ग्राइंडिंग मार्केट जो चल रहा है फॉर द टाइम भी पिछले 2-3 हफ्ते से। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे तो किस तरीके से एक गैलोपिंग रैली हुई थी जहाँ पे 18,646 का निफ्टी ने लो बनाया और जिस लो पे हमने आपको बाय भी एडवाइस किया था और वहाँ से एक ज़बरदस्त अप मूव आया और एक नॉन स्टॉप रैली जो है 19,512 तक गया। उसके बाद अब बाज़ार जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आया हुआ है, यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है। और ये कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट कहाँ आएगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार ये समझने के लिए हम निफ्टी के आवरली चार्ट्स की ओर रुख करते हैं। दोस्तों अभी आप निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं और यहाँ आप देखिए किस तरीके से एक ज़बरदस्त रैली 18,640 से, यहाँ से 18,640 से ऊपर में 19,512 तक हुआ। तो एक ज़बरदस्त अप मूव आपको निफ्टी में देखने को मिला। उसके बाद से निफ्टी ने डिसाइड किया कि बस इनफ इज़ इनफ, अब हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाना चाहिए और वहाँ से ही निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में गया। और आप देखिए क्या स्मार्ट कंसोलिडेशन है।
यहाँ पे अब इस पॉइंट से यहाँ निफ्टी फॉल हुआ, बोलिंगर बैंड के लोअर एंड पे आया, लोअर एंड हुआ आपका 19,303 का। उसके बाद से जैसे ही आपको लगा कि निफ्टी में अब करेक्शन आ रहा है, वैसे ही उसने अपर एंड को टच किया और यहाँ पे आपको लगा निफ्टी में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, वहाँ से फिर से इसने लोअर एंड को टच किया। वहाँ आपको लगा कि शायद अब निफ्टी टूटे, उसके बाद से वहाँ से एक तगड़ी रैली आई और एक गैप के साथ ओपन हुआ, 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल आए और जैसे ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, यहाँ से आपको निफ्टी ने दोबारा नीचे बोलिंगर बैंड के लोअर एंड पे फेंक दिया। अब जो है फ्राइडे के सेशन में लास्ट के हाफ एन आवर में एक ज़ोरदार रैली 19,508 से 19,550, जहाँ पे आप डेफिनेटली टेम्प्टेड हो जाएंगे कि निफ्टी को बाय कर लेना है, बिकॉज शायद ब्रेकआउट जो है अब आने वाला है। बट ये निफ्टी का कैरेक्टरिस्टिक पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से रहा है, तो ऐसा मान लेना कि ये ब्रेकआउट फ्लक्स पे है। अब भी बहुत जल्दबाजी होगी। मैं यहाँ प्रेफर करूँगा कि निफ्टी आपका 19,730 19,730 के ऊपर निकलते हैं तो आप इसको ब्रेकआउट मान लीजिए, और क्योंकि आप इसको ब्रेकआउट मान लेंगे और ये इतना बड़ा एक मूव आया, जो कि मैं यहाँ से फिर से दिखा रहा हूँ, ये बड़ा मूव आया, बड़े मूव के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया। कंसोलिडेशन के बाद एक तगड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए और वो ब्रेकआउट में पहला टारगेट 19,850, दूसरा टारगेट 20,050। तो ब्रेकआउट की बात मैं तब कर रहा हूँ जब निफ्टी 19,730 के ऊपर जाता है। जब तक 19,730 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये फ्लक्स पॉइंट को मैं अनदर फ्लक्स ही मानूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि निफ्टी अपने कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, जो कि कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक है, उसके हिसाब से फिर से लोअर बैंड को टच करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसको अगर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ, यहाँ मोस्टली आप देखिए ये एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया जो कि ऊपर निकल के आ रहा है 570 के आसपास और नीचे का रेंज निकल के आ रहा है 19,300 के आसपास। तो मोस्टली रफ निफ्टी ये रेंज में आपका अभी फॉर द टाइम बीइंग है। तो आपको करना क्या है, ट्रेड किस तरीके से सेटअप करना है। पहली बात, ये अपर एंड पे है 19,600 के आसपास, क्योंकि हमने इस चीज़ को फील किया तो हमने यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में पुट ट्राई किया और पुट हम लेके गए और मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी एक बार के लिए नीचे आए। बायस नहीं है, जो लॉजिकल ट्रेड है वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ और 730 के ऊपर डेफिनेटली हम मान लेंगे कि ये जो ब्रेकआउट है ये कंफर्म है और जहाँ पे हमारा पहला टारगेट 19,850 और दूसरा टारगेट 20,050 20,050, तो ये 2 टारगेट इस पूरे हफ्ते में आ सकते हैं। ध्यान रखिए 19,730 के ऊपर 19,850 और 20,050, ये 2 लेवल जो है मैं ऊपर में टारगेट आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नीचे की बात करते हैं तो नीचे हम कहाँ इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली हमें बाय करना है नीचे, बिकॉज क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है निफ्टी का, जैसे ही आपको ये लोअर बैंड पे आएगा आपको दिखाएगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है और इमीडिएटली उस ब्रेकडाउन को आपको बाय करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे देखिए लेवल निकल के आ रहा है 18,430 प्रिसाइसली, 18,430 से 18,350। अगर ये रेंज में आपको निफ्टी मिल जाए तो वो बेस्ट रेंज होगा जहां आपको निफ्टी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स बताया जहां पे मैंने बताया कि 19,500 और 19,400 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो जैसे ही लगेगा आपको कि अब 19,500 का सपोर्ट जा रहा है, अब शायद 19,400 का भी सपोर्ट जा रहा है, आप वहां पे बेचेंगे और वो वहां पे खरीद लेंगे और वहीं से वापस निफ्टी को ऊपर कर देंगे। तो ये चीज़ें होती रहेंगी और एक लेवल पे आने के बाद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग ये जो रोटेशन हो रहा है ये फर्दर कंटिन्यूटी में अगले हफ्ते भी रह सकते हैं। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहाँ है मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। 19,300 के नीचे, 19,300 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करते हैं तो वहाँ से पहला टारगेट आपका निकल के आएगा, जो कि निकल के आएगा 19,150 160 का, जो कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया। ये जो गैप है ये फिल हो जाएगा और थोड़ा सा अगर डीपर आए तो शायद हम 19,050 से लेकर के 19,000 तक का भी लेवल हम देख पाए। तो ध्यान रखिए ये सारे लेवल जो मैं इनिशिएट करने की बात कर रहा हूँ, ये लेवल्स मैं इनिशिएट करने के बात कर रहा हूँ ओनली बिलो 19,300। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं देखिए बता रहा हूँ, ये बेस्ट रेंज है जहाँ आपको निफ्टी लेना है, दैट इज 19,000 से लेके 18,940 के आसपास
और आपको स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में 18,800 का, बिकॉज क्योंकि 18,800 के बाद ही निफ्टी का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव करेंगे। जब तक निफ्टी 18,800 के ऊपर है ट्रेंड हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये एक ज़बरदस्त लेवल यहाँ पे हम 19,000 को तोड़े, बट वो प्रोबेबिलिटी कब बनती है जब आप 19,300 के नीचे जाते हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन आएगा और ब्रेकडाउन आएगा तो हम नीचे में 19,150 पहला टारगेट, और अगर 140 के नीचे जो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था उसके नीचे गया तो नीचे में आप 18,950 के आसपास आके एक बार बाय करेंगे और 18,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये एकदम क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। फिलहाल मुझे क्लियर कट लगता है कि निफ्टी एक रेंज में है। ऊपर में अगर आपको 630 के आसपास निफ्टी मिलता है, 630 640 के आसपास, तो वहां पे डेफिनेटली शॉर्ट ट्राई कीजिए 730 का स्टॉप लॉस लगा करके। 730 के ऊपर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। 730 के ऊपर निफ्टी में 19,850 20,050 ये 2 टारगेट बनेंगे। फॉर द टाइम बीइंग इस पूरे हफ्ते का रेंज मुझे जो समझ में आता है, ऊपर में 19,730, नीचे में 19,300, और 19,300 के नीचे गया तो फिर नीचे 300 पॉइंट का रेंज खुल सकता है जो कि 19,000 तक का रेंज है। पहला टारगेट होगा 19,150 का, दूसरा टारगेट होगा 19,000 का। तो ध्यान रखिए, एक ब्रॉड रेंज में बता रहा हूँ। ऊपर में 19,730, नीचे में 19,300। 19,300 टूटता है तो 300 पॉइंट का फॉल, और ऊपर में 19,730 टूटता है तो 300 पॉइंट की रैली। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट की ओर रुख करते हैं और देखते हैं किस तरीके का चार्ट बैंक निफ्टी में बना हुआ है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले निफ्टी के एनालिसिस में बताया कि किस तरीके से निफ्टी में एक वन साइडेड रैली रहा। सिमिलर रैली आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला, जहां पे आप देख सकते हैं 43,500 से वन साइडेड रैली बैंक निफ्टी में रहा, और उसके बाद से बैंक निफ्टी ने डिसाइड किया कि अब हमें कंसोलिडेशन में जाना है, एक करेक्टिव फेज में जाना है, और एक अच्छे खासे करेक्टिव फेज में बैंक निफ्टी है। और ये जो करेक्शन है अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 3, 3, 6, 2, 8 लगभग 8 सेशन का हो चुका है, जो कि एक अच्छा करेक्शन बैंक निफ्टी में आ चुका है। तो 8 सेशन के करेक्शन के बाद एक बैंक निफ्टी में रैली को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या बैंक निफ्टी में रैली इस हफ्ते आने वाली है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो इसके लिए एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे, देखते हैं वहाँ किस तरीके का एक्शन बना हुआ है बैंक निफ्टी में। तो आप देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी हमेशा से ही ऑफ लेट आपने देखा होगा कि रैली और डिक्लाइन दोनों को लीड करते हैं। तो आप देखिए ये जो निफ्टी में भी जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, बैंक निफ्टी में जो डिक्लाइन है थोड़ा प्रोमिनेंट है। निफ्टी में जो करेक्शन हो रहा है वो टाइम बेस्ड करेक्शन हो रहा है, जहाँ पे एक बहुत ही नैरो बैंड में निफ्टी का करेक्शन हो रहा है, जहाँ पे प्राइस में कुछ खास करेक्शन आपको निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। बट बैंक निफ्टी के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो लेवल्स है प्रीवियस वीडियोज में हमने बनाए थे, उसको एक बार के लिए हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। फिर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके का एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आ चुका है। बिकॉज क्योंकि आप यहाँ से ये रैली पूरा देखिए, इस पूरी रैली का 50% रिट्रेसमेंट आपको ऑलरेडी बैंक निफ्टी दे चुका है। तो 50% रिट्रेसमेंट मतलब 44,500, आप देखिए 44,570 का लेवल लास्ट वीक आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो ऑलरेडी आप 50% रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में देख चुके हो। ऐसे में अगर कोई बैंक निफ्टी में रैली आती है तो एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी बैंक निफ्टी में आ सकती है, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे। तो किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में इस पर्टिकुलर वीक रहेगा इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और डेवलपमेंट है जहाँ पे बैंक निफ्टी में, वो पॉइंट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी एक लोअर लो लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन किया। आप यहाँ देखिए ये जो हाई बना, उसके बाद ये बना 45,417 का, आप यहाँ देख सकते हैं 45,417 का। उसके बाद जो इमीडिएट दूसरा हाई बना, आवरली पीक की बात कर रहा हूँ, वो बना 45,158 का। उसके बाद आप देखिए फिर से हाई बना, वो बना 45,131 का। उसके बाद अब जो इमीडिएट हाई बना वो बना 45,085 का। तो आप देख रहे हैं लोअर हाई लोअर लो, और हर बार एक नया नया लो बैंक निफ्टी बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो जब तक ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न का फॉर्मेशन है तब तक तो आप मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी में डिक्लाइन जो है वो फर्दर जो है वो गहरा होगा, बिकॉज बैंक निफ्टी ही इस पूरे फॉल को लीड कर रहे हैं। ओके, तो अभी आपकी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 44,819 का। दोस्तों तो 44,819 की क्लोज है आपकी बैंक निफ्टी की, और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि लोअर लो लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन है, और इमीडिएट बेसिस पे आप ध्यान रखिए ये जो स्विंग हाई है, पहले तो ये स्विंग हाई निकलना चाहिए विच इज
45,100, तो 45,085, 45,085 है। तो आप मान के चलिए कि 45,100 का अगर स्विंग हाई बैंक निफ्टी निकालते हैं तो वहाँ से बैंक निफ्टी में एक अप मूव आ सकता है, और ये जो अप मूव है बैंक निफ्टी में, वो अप मूव आपका ऊपर में 45,500 की ओर आपको लेके जा सकता है। तो मैं यहाँ लेवल आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में एक अप मूव जो है आ सकता है, और वो अप मूव जो है 45,400 से लेके 45,600 700 तक का अप मूव आपको बैंक निफ्टी में आएगा। बट आपको ये अप मूव ट्राई करना है 45,100 के ऊपर। तो ध्यान रखिए 45,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली बैंक निफ्टी ऊपर ही चला जाएगा। 45,100 के ऊपर निकला और वहां से थोड़ा नीचे आया तो आप बैरोमीटर मान के चलिए कि 45,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया तो वहां पे उसने अपना फुटप्रिंट छोड़ दिया तो अब वो ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर कोई करेक्शन आता है तो आपको इमीडिएट बाय करना है, और बाय करना है, और आपका टारगेट होना चाहिए 45,460 से लेके 45,700 का टारगेट होना चाहिए। यस, 45,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट का मूव जो कि 46,200 की ओर बैंक निफ्टी को प्रोपेल करेगा। तो ये बैंक निफ्टी में अप मूव आ सकता है, बट फॉर द टाइम बिंग ध्यान रखना है कि पहले बैंक निफ्टी को 45,100 को क्रॉस होने देना है, उसके बाद ही बाय करना है। तो 45,100 क्रॉस होने के बाद हल्का करेक्शन आया, लेकिन कौन से पॉइंट पे आपको करेक्शन का वेट नहीं करना है, तो वो लेवल होगा 45,200। 45,200 जैसे ही क्रॉस करता है तो कम से कम 400-500 पॉइंट के लिए आपको बैंक निफ्टी को इमीडिएट बाय करना है। तो 45,200 के ऊपर तो बैंक निफ्टी को आपको डेफिनेटली बाय कर ही लेना है। तो ये 45,200 अल्टीमेट पॉइंट है जहां पे आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बैंक निफ्टी में करेक्शन है ये फर्दर नीचे की ओर अप मूव करेगा इस हफ्ते, और अगर आपको 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिल जाए 45,000 के आसपास, जो कि यहाँ से हार्डली 100 पॉइंट ऊपर होते हैं, तो आपको एक बार के लिए बैंक निफ्टी में अगर अग्रेसिव है तो शॉर्ट क्रिएट करना है 45,200 का स्टॉप लॉस लगा करके 45,200 का। नीचे में बैंक निफ्टी का टारगेट 44,400 से लेकर के 44,200-250 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में नीचे देखने को मिल सकता है इसी हफ्ते। तो ये जो लेवल है 44,200 44,200 का, तो नीचे में 44,400 से लेके 44,200 44,200। तो ध्यान रखिए 44,400 से 44,200 अल्टीमेट लेवल होगा, बिकॉज वहां पे बैंक निफ्टी अपना 61.8% के रिट्रेसमेंट से हल्का सा नीचे जाए, अप्रॉक्सीमेटली 70% का रिट्रेसमेंट, जो कि बेस्ट लेवल होगा जहां पे आपको निफ्टी को बाय करना है। तो बैंक निफ्टी को बाय करना है तो बैंक निफ्टी का बाइंग लेवल निकल के आ रहे हैं 44,400 से लेके 44,200 का रेंज, जो कि बेस्ट रेंज होगा जहां पे आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, 45,200 का स्टॉप लॉस लगा के। 45,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि बैंक निफ्टी अपना लोअर हाई लोअर लो पैटर्न को तोड़ रहा है, अब बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है। जब तक बैंक निफ्टी 45,200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको बैंक निफ्टी को लॉन्ग नहीं करना है, उल्टा 45,000 के आसपास शॉर्ट ही करना है। नीचे में बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा 45,500 से लेके 45,200 के 44,500 से लेकर के 44,200 के रेंज में। और बेस्ट रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी जहां आपको अगर आप लॉन्ग में विश्वास रखते हैं तो 44,400 से लेकर के 44,200 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना है, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 44,000 का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वीडियो को थॉरोली देखिए जिससे आपको लेवल्स का थॉरो नॉलेज हो जाएगा, और इन लेवल्स के थ्रू आपको मिलेगा मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।